हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है शिक्षा की प्रकृति। टॉपिक पर चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5, 10 और 9 के थ्योरी पार्ट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रीवियस क्वेश्चन, मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं एग्ज़ाम के लिए, कैसे तैयारी करते हैं प्रैक्टिकल के लिए और एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। नेचर ऑफ एजुकेशन कैन बी व्यूड बाय 2 पॉइंट ऑफ व्यू। ए है एजुकेशन एज अ प्रोसेस, शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में। बी है साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक नेचर ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा की वैज्ञानिक तथा कलात्मक प्रकृति। कभी कभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है कि शिक्षा कला है या विज्ञान, स्पष्ट करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शिक्षा की प्रकृति प्रक्रिया के रूप में। तो जो नंबर 1 है शिक्षा की प्रकृति, वह है एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जब से एक बच्चा जन्म लेता है तब से ही वह कुछ न कुछ सीखने लगता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा जन्म से आरंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जो दूसरी प्रकृति है शिक्षा की, वह है एजुकेशन एज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, अर्थात शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है। पेस्टोलॉजी महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप एवं प्रगतिशील विकास है। तो इनका जो पेस्टोलॉजी महोदय, इन्होंने कहा है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है और ये जो विकास होता है ये नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है और एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि मानसिक विकास होता है तो शारीरिक विकास नहीं होता, या शारीरिक विकास होता है तो मानसिक विकास नहीं होता। ये एक समान होता है, समरूप से होता है। थर्ड है शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है, एजुकेशन एज अ सिंथेसिस प्रोसेस, अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया में जो विकास होता है वह संश्लिष्ट होता है, अलग अलग नहीं होता है। शरीर, मन, भावनाएं, सब कुछ, बुद्धि एक साथ विकसित होते हैं। नंबर 4 है एजुकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस, अर्थात शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। तो यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया, इसमें 2 लोग शामिल होते हैं, एक और टीचर होता है, एक और स्टूडेंट होते हैं, इसीलिए इसे द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया है। इसमें एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, एक पढ़ाता है तो दूसरा पढ़ता है। अध्यापक जो टीचर होते हैं अपने व्यक्तित्व एवं ज्ञान से छात्र को प्रभावित करते रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि शिक्षा 2 वे प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, एजुकेशन इज अ 3 वे प्रोसेस। इसमें जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक, छात्र के अलावा सामाजिक तत्वों का भी भरपूर प्रभाव रहता है, जिससे कि हम सिलेबस के माध्यम से, विषय वस्तुओं के माध्यम से जानते हैं, पढ़ते हैं। आइए अब आगे देखते हैं शिक्षा की प्रकृति को। नंबर 6 है एजुकेशन एज अ 5 वे प्रोसेस, या एजुकेशन इज अ 5 वे प्रोसेस, अर्थात शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया है। 20वीं शताब्दी के बाद ये माना गया कि शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया है। इसमें विद्यार्थी और टीचर, इसमें विद्यार्थी हैं और वर्तमान और भविष्य की मांगें हैं, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और जनसंचार है, शिक्षक हैं। मतलब स्टूडेंट, प्रेजेंट, फ्यूचर नीड्स,
को करिकुलर एक्टिविटीज, मास कम्युनिकेशन और टीचर, ये चारों मिलकर शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अर्थात जो आवश्यकता होती है समय की, उसको भी ध्यान में रखा जाता है और समय की आवश्यकता के अनुसार और छात्रों के विकास के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज भी रहती हैं और कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन होता है और टीचर होते हैं। इसके बाद है नंबर 7, एजुकेशन एज अ पर्पसफुल प्रोसेस ऑफ बीइंग कॉन्शियस। अर्थात शिक्षा एक सचेतन एवं प्रयोजनशील प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्तित्व के निर्माण एवं लाभ के लिए है। इससे व्यक्ति चेतना पाता है, कॉन्शियस होता है और अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। नेक्स्ट है नंबर 8, एजुकेशन एज अ डायनेमिक प्रोसेस। अर्थात शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। तो हम सभी जानते हैं कि यह संसार निरंतर गतिशील है। जैसे प्राचीन काल में हमारा समाज था, आदि मानव जो थे उनके रहने सहने का ढंग था, उनका समाज था। अब वैसा नहीं है, समाज में निरंतर प्रगति होती है, ये संसार गतिशील है। तो उसी प्रकार से शिक्षा भी अस्थिर है। जैसे जैसे समाज गतिशील होता है उसके अनुसार ही बालक देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और शिक्षा जो है वह बालक को देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर भी करती है। समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों आदि में भी परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है नंबर 9, एजुकेशन इज अ चेंज। अर्थात शिक्षा एक परिवर्तन है। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार एवं आचार विचार में परिवर्तन लाती है। शिक्षा ही व्यक्ति को व्यवहारिक, शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत बनाती है। और व्यक्ति ही नहीं, समाज में भी परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के ही माध्यम से होता है। तो इसलिए शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों का ही परिवर्तन करती है। नेक्स्ट है नंबर 10, एजुकेशन इज अ प्रोसेस टू ट्रेन अ पर्सन। अर्थात शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित करती है, चाहे वो क्षेत्र उसका भौतिक क्षेत्र हो या फिर उसका व्यक्तिगत क्षेत्र हो, उसका मानसिक क्षेत्र हो। वह उसे प्रशिक्षित करके उसे रोजी रोटी के लिए, अपने ऊपर निर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करती है, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाती है, सामाजिक प्रशिक्षण देकर उसका समाजीकरण करती है। नेक्स्ट है नंबर 11, एजुकेशन एज अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस। अर्थात शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य की संपूर्ण सहृदयता एवं संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। और सच तो यह है कि समाज का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही शिक्षा से संबंधित होता है। इसी के माध्यम से भूतकाल के समाज का ज्ञान होता है, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा भविष्य का निर्माण का मार्ग तैयार होता है। अतः शिक्षा क्या है? व्यक्ति का समाजीकरण करती है, बालक का समाजीकरण करती है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट है नंबर 12, एजुकेशन इज अ पर्पसफुल प्रोसेस। अर्थात शिक्षा उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। तो शिक्षा जो है वह निरुद्देश्य नहीं हो सकती। हम सब शिक्षा के उद्देश्य पढ़ते हैं, तो शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके उसे समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए तैयार करना। हम सब क्या हैं? हम सब राष्ट्र के विकास के संसाधन हैं, मानव संसाधन है। और इन मानव संसाधनों को कौन उपयुक्त बनाता है? शिक्षा ही। वही उनका विकास करती है बालकों का, और समाज और राष्ट्र के लिए उन्हें तैयार करती है। अब नेक्स्ट है नंबर 13, एजुकेशन एज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अर्थात शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा में छात्रों की रुचियों,
अभिरुचियों, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है और उनकी मनोवैज्ञानिकता को, उनके मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर ही उनके विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसके लिए उन्हें अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है नंबर 14, प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमम डेवलपमेंट, अर्थात शिक्षा सर्वोत्तम विकास की प्रक्रिया है। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वाधिक या सर्वोत्कृष्ट विकास है। तो शिक्षा क्या है? सर्वोत्तम विकास की प्रक्रिया। शिक्षा के माध्यम से बालक में जितना अधिक हो सके अच्छे गुणों, अच्छे कौशलों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 15, एजुकेशन एज अ साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक नेचर, अर्थात शिक्षा प्रक्रिया वैज्ञानिक तथा कलात्मक है। तो शिक्षा जो है वह एक विज्ञान के रूप में समस्या के समाधान के लिए बालकों को तैयार करती है या फिर मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध करवाती है। वहीं कला के रूप में अपनी इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने के प्रयत्नों का कुशल प्रयोग सिखाती है। अर्थात विज्ञान के रूप में शिक्षा जानने की क्षमता देता है और कला के रूप में कार्य को करने का तरीका बताता है शिक्षा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 16, एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल सोशल एडजस्टमेंट, अर्थात शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक समंजन या सामंजस्य की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह समाज एवं समाज की विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, क्योंकि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, स्वयं को संतुष्ट रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए सामंजस्य का गुण होना अत्यंत ही आवश्यक है कि स्वयं को हर एक परिस्थिति के अनुकूल ढाल ले, अपने को परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट कर ले। अब है नेक्स्ट, एजुकेशन इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, अर्थात शिक्षा प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों है। शिक्षा शिक्षण, प्रशिक्षण तथा सामाजिक अनुभवों का परिणाम है। मतलब कि शिक्षा एक प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। शिक्षा के द्वारा हम विकसित होते हैं, हमारा विकास होता है। और अंत में एजुकेशन इज बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, अर्थात शिक्षा ज्ञानात्मक तथा व्यावहारिक है। शिक्षा बच्चे का बौद्धिक विकास करती है तथा रहने की कला का भी विकास करती है। मतलब जो शिक्षा है यह थ्योरी भी है, इसमें आप जितना भी कुछ पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये क्या है? थ्योरी है। लेकिन जब उस ज्ञान का प्रयोग आप अपने वास्तविक जीवन में करते हैं तो वो क्या है? प्रैक्टिकल है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा, एजुकेशन इज बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो ये था शिक्षा की प्रकृति। आशा करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।